तो देखिए, द्रौपदी मुर्मू जो रायरंगपुर से रायसीना पहुंची, द्रौपदी मुर्मू जो एक वार्ड पार्षद से राष्ट्रपति बनने वाली हैं, उनका सफर कैसा था, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। ओडिशा का डुंगरी शाह गांव खुशी से झूम रहा है। ढोल नगाड़े की धुन में लोग थिरक रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। इस जश्न, जोश और खुशी की वजह है गांव की बेटी द्रौपदी मुर्मू। इसी गांव के उबड़ खाबड़ पथ से चलकर द्रौपदी राजपथ तक पहुंच गई। किसने सोचा था कि ओडिशा के एक बेहद गरीब और आदिवासी परिवार की बेटी एक दिन ऐसा मुकाम हासिल करेगी कि गांव, जिला या राज्य नहीं बल्कि पूरा देश उन पर गर्व करेगा। लेकिन अपने संघर्ष से द्रौपदी ने इसे मुमकिन कर दिखाया। 20 जून 1958 को जन्मी द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्षों से भरा रहा। गरीबी से जूझते और पिछड़े क्षेत्र में रहते हुए उन्होंने शुरुआती पढ़ाई पूरी की। संसाधनों की कमी थी, लेकिन द्रौपदी में मेहनत और लगन की कोई कमी नहीं थी। इसी का नतीजा था कि उच्च शिक्षा के लिए उन्हें भुवनेश्वर के रमा देवी कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। वो अपने गांव से भुवनेश्वर में पढ़ने वाली पहली लड़की थी। द्रौपदी शिक्षा में अव्वल थी और इरादों में अटल। उन्होंने ठान लिया था कि वो गांव और लड़कियों के जीवन में शिक्षा का उजाला लाएंगी। इसके लिए उन्होंने रायरंगपुर के एक एजुकेशन सेंटर में पढ़ाना शुरू किया, वो भी बिना वेतन के। पहले उनका नाम द्रौपदी टुडू था, लेकिन श्यामचरण मुर्मू से शादी के बाद उनका नाम हो गया द्रौपदी मुर्मू। समाज के लिए कुछ करने का ठान चुकी द्रौपदी ने 1997 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। द्रौपदी मुर्मू 1997 में ओडिशा के रायरंगपुर जिले में पार्षद चुनी गई। 1997 में ही मुर्मू बीजेपी की ओडिशा इकाई की अनुसूचित जनजाति की मोर्चा की उपाध्यक्ष बनी। साल 2000 में वो ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक बनी और स्वतंत्र प्रभार में मंत्री भी बनी। 2004 में वो दोबारा विधायक बनी। 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का नीलकंठ अवार्ड मिला। 2010 में बीजेपी ने मुर्मू को मयूरभंज जिले से जिलाध्यक्ष बनाया। 2013 में बीजेपी ने मुर्मू को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का नेशनल एग्जीक्यूटिव बनाया और 2015 में वो बनी झारखंड की राज्यपाल। द्रौपदी राज्यपाल बनने वाली ओडिशा की पहली महिला थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक वक्त उनका घर कच्ची दीवारों और फूस के छप्पर वाला था। वो राजनीति में थोड़ी बढ़ी तो हालात बेहतर हुए, लेकिन जिंदगी में उन्हें बहुत बड़ा दर्द सहना पड़ा। 4 साल में उन्होंने अपने 3 लोगों को असमय खो दिया। 2010 से 2014 के बीच उनके 2 बेटे और पति की मौत हो गई। परिवार को खोने के गम में वो दुख से भरी थी, लेकिन देश और समाज सेवा के फौलादी इरादों के सामने उनका पहाड़ जैसा दुख भी छोटा पड़ गया। इसीलिए जब एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम आगे किया तो पार्टी और विचारधारा के दायरों से हटकर पूरे देश ने उनका साथ दिया और द्रौपदी को पहुंचा दिया देश के सर्वोच्च पद पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी लगातार सुबह से ग्राउंड जीरो से अपडेट भी दे रहे हैं। वैभव विजय चौक से जुड़े हैं, वैभव का रुख करते हैं। वैभव, क्या हलचल वहां पर?
अनूप, आज का दिन ऐतिहासिक और ऐतिहासिक दिन जो भी हलचल हो रही है वो अपने आप में कहीं ना कहीं से इतिहास के पन्नों में लिखी जा रही है। हमारे ठीक पीछे राष्ट्रपति भवन, जो काफिला यहां से रवाना हुआ था राजघाट के लिए, वो काफिला सम्मान के बाद द्रौपदी मुर्मू के फिर से राष्ट्रपति भवन जो है वो वापस अंदर जा चुका है। तकरीबन 9:25 का वो वक्त होगा जब भी बताया जा रहा है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। यहां पर निवर्तमान राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद के साथ वो संसद भवन पहुंचेंगी, जहां के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाना है। इन तस्वीरों के जरिए अनूप आप तैयारी समझ सकते होंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तमाम तैयारियां की गई हैं और साथ ही राष्ट्रपति भवन में जो आज शपथ होने वाली है, देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी। इस शपथ समारोह को लेकर भी भव्य तैयारियां की जा चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह क्योंकि वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और उनका जो सफर रहा है वो सफर अपने आप में यह बताता है कि द्रौपदी मुर्मू का जीवन जो है वो संघर्षों से भरा रहा है। तमाम संघर्षों से जूझते हुए आज यहां पर रायसीना तक पहुंचने का सफर उनका, इस सफर की अगर बात करें तो यह सफर बहुत ही ज्यादा संघर्षों से भरा रहा। इन संघर्षों से उबरकर अब द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद चल तेज हो गई आपसे। अब किसी भी क्षण द्रौपदी मुर्मू का जो काफिला है वो इस तरफ आगे बढ़ सकता है, अपने अस्थायी आवास पर लौट सकता है। राजघाट से वो अब से थोड़ी देर पहले रवाना हो गई थी, लेकिन अब बहुत नजदीक है उनका जो काफिला अपने अस्थायी आवास से, और किसी भी क्षण वो काफिला इस तरफ आ सकता है, इस तरफ दाखिल हो सकता है। तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे। अब से थोड़ी देर पहले राजघाट पहुंची थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां उन्होंने बापू को नमन किया था, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पहले उन्होंने फूलमाला चढ़ाई, उसके बाद बापू की समाधि का एक चक्कर लगाया, फिर उनको फिर से फूल अर्पित किए और उनको माथा टेक कर नमन किया। उनके देश की आजादी में दिए गए योगदान को याद किया। तकरीबन 8 से 9 मिनट वो वहां पर रुकी और उसके बाद वहां पर उनको, आपने तस्वीरें भी देखी होगी, उनको वहां पर बापू का एक प्रतीक चिन्ह भी उनको भेंट किया गया था राजघाट पर। और उसके बाद उनका जो काफिला है वो वहां से निकलकर अब किसी भी क्षण यहां पर दाखिल हो सकता है। सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है, जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से खाली कर दिया गया, रूट पूरी तरीके से आसपास का जो है वो खाली कर दिया गया है। और अब किसी भी क्षण द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये जो काफिला है वो इस तरफ आगे बढ़ सकता है। तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखाते रहेंगे, क्योंकि यहां पर पहुंचने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसके बाद यहां से सीधे अपने काफिले के साथ वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर वहां पर एक समारोह में हिस्सा लेंगी और वहां पर जो प्रांगण में तैयार है उनका पूरा औपचारिक काफिला, वहां से जो निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके साथ वो संसद भवन पहुंचेंगी। तो किसी भी क्षण देखिए जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला है वो यहां पर पहुंच सकता है। तस्वीर अपने दर्शकों को हम लगातार दिखाएंगे। हम सुबह से ही लगातार एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और किसी भी क्षण अब राष्ट्रपति का जो काफिला है, जो अब से थोड़ी देर पहले यहां से निकला था और उसके बाद राजघाट पहुंचने के बाद अब कभी भी ये देखिए किसी भी क्षण आ सकता है। एक गाड़ी है, देखिए जैमर आ चुका है। उसके बाद अब एक एक कर जो गाड़ियां हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, वो आगे बढ़ेगी। जैमर के ठीक पीछे जो गाड़ी आप देख रहे हैं, देखिए उसी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सवार हैं। ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें। इसी गाड़ी में द्रौपदी मुर्मू सवार है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये देखिए ये एग्जिट गेट से, ये एग्जिट गेट से उनका जो पूरा काफिला है वो अंदर दाखिल होते हैं। ठीक है, वो अंदर दाखिल होते हुए जो पहली गाड़ी है उसी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सवार हैं और वो गाड़ी अंदर उनका अस्थायी आवास में दाखिल हो चुकी है। और ये जो पीछे सिक्योरिटी में काफिले में उनकी गाड़ियां थी, अब ये देखिए दूसरी गाड़ी भी अंदर दाखिल होते हुए, क्योंकि उनके पूरे काफिले में जो अंदर दाखिल थी वो 3 गाड़ियां थी, अब एक एक कर अंदर जाते हुए दूसरी गाड़ी भी जा चुकी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अस्थायी आवास पर लौट चुकी है। उनका जो काफिला है वो अंदर दाखिल हो चुका है। निशांत से मैं कहूंगी कि अंदर की तस्वीरें भी दिखाइए। ये जो काफिला है वो अंदर दाखिल हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अपने काफिले के साथ अंदर दाखिल हुई हैं और अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दरअसल
यहाँ से अब वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होने के बाद वो वहां पर एक समारोह में हिस्सा लेंगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि वहां पर बाकायदा उनको इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। समारोह में शामिल होंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो अंदर दाखिल हो चुका है उनका काफिला, भीतर दाखिल हो चुकी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और उसके बाद अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि 9 से 9:30 के टाइम रखा गया है, जब वो यहाँ से अपने पूरे काफिले के साथ वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी। वहां की तस्वीर भी हम लगातार दिखाते रहेंगे और यहाँ की तस्वीर भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब से थोड़ी देर पहले राजघाट पहुंची थी, राजघाट पर उन्होंने महात्मा गांधी, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया, उनको पहले फूल माला चढ़ाई और उसके बाद उन्होंने उनकी समाधि का एक चक्कर लगाया। फिर आपने देखा होगा तस्वीरों में कैसे उन्होंने फिर से पुष्प अर्पित किए, माथा टेका, बापू को नमन किया और उसके बाद उनको बापू का जो एक प्रतीक चिन्ह था, बापू का एक प्रतीक चिन्ह भी उनको वहां पर उनको भेंट किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो काफिला है अब अस्थायी आवास में यहाँ दाखिल हो चुका है। फिलहाल भीतर मौजूद है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अब से थोड़ी देर बाद 9 से 9:22 के बीच का जो टाइम है वो बताया जा रहा है कि वो यहाँ से एक बार फिर से निकलेंगी और फिर वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी, क्योंकि वहां पर भी एक अलग तरह की परंपरा होती है जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के लिए निभाई जाती है। और उसी परंपरा के तहत वहां पर तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं और वहां पर एक समारोह का बाकायदा आयोजन किया गया है। उस समारोह में वो हिस्सा लेंगी। वो एक तरह का सम्मान होता है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के लिए जो निवर्तमान राष्ट्रपति की तरफ से होता है। उस समारोह में वो हिस्सा लेंगी और उसके बाद उन्हें अब ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जो एक परंपरा है। फिर वहां से वो सीधे संसद भवन के लिए रवाना होंगी। बिल्कुल, तो इस पूरी बड़ी खबर पर राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह पर लगातार रिपब्लिक भारत की टीम अलग